की मरम्मत कराने के नाम पर फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है। दीवारों को दुरुस्त करने और पानी की आपूर्ति के नाम पर लाखों का वारा न्यारा कर लिया गया। गोंडा के स्कूल की हालत को देखकर भला कौन कहेगा कि इसकी मरम्मत पर लाखों रुपए खर्च हुए हैं। दरों दीवारों पर जमी हुई काई बताती है यहाँ कई सालों से पेंटिंग नहीं हुई। शौचालय की हालत तो देखिए, कितने टूटे फूटे हैं और यहाँ मात्र एक वाटर सप्लाई की पाइप नजर आ रही है। यानी कुल मिलाकर समझा जा सकता है स्कूल के विकास मद में कोई काम नहीं हुआ है। लोगों ने जब इसकी शिकायत की तो स्थानीय प्रशासन हरकत में आया और अब अधिकारी जांच कराने की बात कर रहे हैं। सोहना ग्राम पंचायत वजीरगंज में है। इसकी एक शिकायत प्राप्त हुई थी कि विद्यालय में पैसे निकाल लिए गए, काम नहीं कराया गया है। इस पर बीडीओ को मेरे द्वारा निर्देश जारी किए गए हैं कि इसकी जांच कर लें और इसकी रिपोर्ट मुझे दे दें। रिपोर्ट आते ही अगर उसमें सत्यता पाई जाती है तो इसमें तत्काल कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये स्कूल गोंडा के वजीरगंज के अंतर्गत आता है और इस स्कूल में विकास के नाम पर लाखों का घोटाला महज एक नजीर है। माना जा रहा है जिले में ऐसे तमाम स्कूलों में इस तरह के घोटाले आम हैं। सवाल अहम है, बेहतर वातावरण में बच्चों को अच्छी और आधुनिक शिक्षा कैसे मिलेगी? एबीपी गंगा के लिए गोंडा से कृष्णा की रिपोर्ट। अब खबर हमीरपुर से है। यहां पर मारपीट हुई और फिर उसका वीडियो वायरल हो गया है। वीडियो में दो पक्षों के बीच जमकर एक दूसरे के बीच मारपीट हो रही है। मामला सदर कोतवाली इलाके का है और वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने संज्ञान लेकर इस पर कार्रवाई शुरू कर दी। तस्वीरें देख लीजिए आप, ये वीडियो वायरल हो रहा है हमीरपुर का। कैसे दो युवक आपस में गुत्थम गुत्था मारपीट करते हुए, ये देखिए आप, हमीरपुर का ये मामला, वीडियो वायरल, पुलिस का एक्शन सामने आ रहा है इसमें। और अब खबर गाजियाबाद से है। यहाँ पर नगर निगम मुख्यालय पर आज कांग्रेसी और निगम कर्मचारी, ये दोनों कांग्रेसी और निगम कर्मचारी आमने सामने भिड़ गए। कांग्रेसी नंदग्राम में निगम की जगह पर अतिक्रमण हटाने का विरोध कर रहे थे। तो कांग्रेस कार्यकर्ता और निगम के कर्मचारी आपस में भिड़ गए गाजियाबाद में। बहुत देर तक ये सब कुछ चलता रहा। निगम के लोग वहां पर अतिक्रमण हटाने गए थे और कांग्रेस उसका विरोध कर रही थी। बहुत देर तक ये हाई वोल्टेज ड्रामा चला। गाजियाबाद का ये वीडियो जो आप देख रहे हैं इस वक्त, गाजियाबाद की तस्वीरें, निगम के कर्मचारी और कांग्रेस वर्कर्स के बीच में मारपीट और तनाव, भिड़ गए आपस में दोनों। बहुत देर तक चला हाई वोल्टेज ड्रामा। इधर उन्नाव में एक बीजेपी नेता की सरेआम दबंगई सामने आई है। नेता पर ग्राम समाज की जमीन के साथ ही, ये देखिए आप कैसे दबंगई दिखाई दी भाजपा नेता की। ग्राम समाज की जमीन के साथ किसान की जमीन पर भी कब्जा करने का आरोप है। मामला फतेहपुर 84 थाना इलाके के उम्मरखेड़ा गांव का है। और चौंकाने वाली बात यह है कि विरोध करने पर बीजेपी नेता पुत्तीलाल गौतम ने पीड़ित के घर पर पथराव कर दिया। पीड़ित पक्ष की मोटरसाइकिल तोड़ दी गई और पीड़ित अब इंसाफ की गुहार लगा रहा है। उधर बुलंदशहर के गांव गिनोरा नंगली में दो गुटों में जमकर बवाल हो गया। मामला खानपुर थाना इलाके के गांव गिनोरा का है। कहा जा रहा है कि सारा विवाद गांव में सामुदायिक शौचालय को लेकर हुआ। यहां तक कि थाने में भी दोनों गुटों के बीच हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा और पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। ये देखिए आप बुलंदशहर की तस्वीरें। शौचालय के विवाद में दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। खानपुर थाना इलाके के गांव गिनोरा का मामला। इधर जौनपुर में आज रोंगटे खड़े करने वाला वीडियो सामने आया है। शाहगंज कोतवाली के आजमगढ़ रोड पर बेकाबू टाटा मैजिक ने एक बाइक सवार को जोरदार टक्कर मार दी।
इस हादसे में बाइक सवार पति पत्नी और 2 मासूम बच्चे बुरी तरह से जख्मी हो गए। दोनों मासूम बच्चे माता पिता के साथ अपनी नानी के घर आजमगढ़ जा रहे थे और इसी बीच रास्ते में बेकाबू टाटा मैजिक ने सामने से बाइक सवार को टक्कर मार दी। इस हादसे का वीडियो वहां पर लगे सीसीटीवी में कैद हो गया और सूचना पर पहुंची पुलिस ने वाहन को कब्जे में ले लिया है। ये देखिए आप, भीषण टक्कर मारी टाटा मैजिक ने। दिल दहला देने वाला हादसा कैमरे में कैद। पति पत्नी और 2 बच्चे जख्मी जो कि बाइक पर सवार थे, बिल्कुल बेकसूर, लेकिन इस टाटा मैजिक की वजह से, बेकाबू टाटा मैजिक की वजह से जरा उनका हाल देख लीजिए आप। और बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद के खिलाफ आज एक और बड़ी कार्रवाई की गई है। अतीक के एक मकान पर भी सरकारी बुलडोजर चला। अफसरों के मुताबिक चकिया स्थित आवास के बाहरी हिस्से में कुछ निर्माण नक्शे के विपरीत अवैध तरीके से बनाया गया था। इसी अवैध निर्माण को आज गिरा दिया गया है। इसी मकान में बाहुबली अतीक का परिवार रहता था। सबसे पहले अतीक अहमद के घर का गेट तोड़ा गया। कई थानों की पुलिस फोर्स के साथ पीएससी भी घर में मौजूद थी। प्रयागराज विकास प्राधिकरण मानचित्र के विपरीत मकान बनाए जाने को लेकर कार्रवाई करने की बात कह रहा है। और चकिया स्थित अतीक अहमद का एक पुश्तैनी मकान बहुत बड़े एरिया में बना हुआ है। इसकी लागत करोड़ों में बताई जा रही है। ये कार्रवाई की कोई कार्रवाई इन्होंने बताया नहीं कि क्या कार्रवाई करने जा रहे हैं, कब नोटिस दिया, क्या है। ये श्री अतीक अहमद का पैतृक मकान है। श्री अतीक अहमद की पैदाइश यहीं हुई है। लगभग 70 साल पुराना मकान है ये। और आज भी उनकी माता जी के नाम दर्ज है। वो आज भी किसी और के नाम दर्ज नहीं है। पूरा मकान बना हुआ है, करीब जो है ये 60 से 70 साल पुराना मकान है। श्री अतीक अहमद की पैदाइश इसी मकान में, उनके पूरे परिवार की कुछ नहीं बताया गया जो है। ये तो बिल्कुल प्रशासनिक गुंडागर्दी कर रही है। हमने सारी कार्रवाई पूरी कर लिया है। अब आपको 3 तस्वीरें हम दिखाते हैं। पिछले दिनों दोनों ये जो 3 कार्रवाइयाँ की गई उसकी तस्वीरें हैं। 22 सितंबर, 21 सितंबर और 20 सितंबर, यानी आज, कल और परसों 3 एक्शंस लिए गए अतीक अहमद की प्रॉपर्टीज पर, उसकी संपत्तियों पर, इलाहाबाद और आसपास के इलाकों में। वो तीनों ही कार्रवाइयों की तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं। देखिए कैसे जेसीबी मशीन लगाकर तोड़ दिया गया संपत्ति के अवैध हिस्सों को। 20, 21 और 22 सितंबर को अतीक के साम्राज्य का खात्मा जारी, लगातार ध्वस्त हो रहे हैं उसके अवैध निर्माण। 3 अलग अलग दिनों के एक्शंस की तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर। 22, 21 और 20 सितंबर की तस्वीरें। अतीक अहमद के साम्राज्य को जमींदोज करने का सिलसिला जारी। शासन की सख्ती अपना काम कर रही है। 20, 21 और 22 सितंबर को जो हुआ वो तीनों ही तस्वीरें दिखा रही हैं। आज चकिया स्थित उसके पुश्तैनी घर को ध्वस्त किया गया, चूंकि वो नक्शे के विपरीत बना था। और ये देखिए बाकी की 2 तस्वीरें। अतीक की इन बिल्डिंग्स को बुलडोजर से गिरा दिया गया। इधर लखनऊ पुलिस ने मुख्तार अंसारी के गुर्गों के ठिकानों पर छापेमारी की है। पुलिस ने वजीरगंज में छापेमारी करके गाजीपुर के हिस्ट्री शीटर बाबू सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। विभूति खंड से पकड़ा गया बाबू सिंह, लखनऊ के कई थानों में उस पर दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं। दूसरी ओर लखनऊ में ही गोमती नगर विस्तार के सरस्वती अपार्टमेंट में भी पुलिस ने छापेमारी की है। पुलिस ने यहां वाराणसी के रहने वाले पीके सिंह की तलाश में छापा मारा। आपको ये भी बताएं कि मुन्ना बजरंगी के खास शूटर तारिक हत्याकांड में पीके सिंह का नाम आया था। लखनऊ में मुख्तार अंसारी की इल्लीगल प्रॉपर्टीज पर एक्शन जारी। मुख्तार के गुर्गों के ठिकानों पर छापेमारी जारी। वजीरगंज में छापा मारा गया। सरस्वती अपार्टमेंट में भी छापेमारी की गई। लखनऊ के दोनों ही जगहों पर मुख्तार के गुर्गों के रहने का शक। तो प्रदेश सरकार भयमुक्त समाज का दावा तो करती है, लेकिन सूबे में हो रहे बड़े बड़े अपराधों से ऐसा लगता है कि अपराधियों में कानून का जरा सा भी खौफ नहीं है। ताजा मामला मैनपुरी के दन्नाहार क्षेत्र का है, जहां बोलेरो गाड़ी से घर वापस लौटते वक्त रास्ते में बिल्डिंग मटेरियल व्यवसायी सुलेमान का बीती शाम स्कॉर्पियो सवार हथियारबंद 4 बदमाशों ने गन पॉइंट पर अपहरण कर लिया, जबकि बिल्डिंग मटेरियल व्यवसायी के ड्राइवर को बदमाश वहीं रास्ते में छोड़कर फरार हो गए। यही नहीं, बदमाशों ने व्यवसायी और उनके ड्राइवर का फोन भी छीन लिया। बिल्डिंग व्यवसायी के ड्राइवर ने घर
बिल्डिंग व्यवसायी के घर आकर घटना की जानकारी दी। किडनैप बिल्डिंग मटेरियल व्यवसायी के परिजनों ने थाना दन्नाहार में इस घटना की पुलिस को जानकारी दी। फिर पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए मुकदमा दर्ज किया। किडनैप बिल्डिंग मटेरियल व्यवसायी की बरामदगी की कोशिश शुरू कर दी। लेके और गाड़ी लेकर मैनपुरी के लिए निकला था 10 या 10:30 बजे। बिल जमा करना थे सेल टैक्स के, जीएसटी के, और उसके बीच में फिर हमारी बात नहीं हुई है। हमारी साहब किसी से न गांव में न क्षेत्र में कोई दुश्मनी नहीं है। छोटी मोटी लड़ाई इसी वर्ष हुई है दोनों लोगों से, लेकिन वो इस काम को अंजाम नहीं दे सकते हैं। मैनपुरी से आ रही इस खबर के साथ ही हम रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।